और बात करते हैं शॉकिंग न्यूज की। और सबसे पहले खबर मेरठ से, जहां पर जानी थाना इलाके में भोला झाल के पास देर रात एक कार में 2 लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। कार की अगली खिड़की के लॉक खुले थे जबकि शीशे बंद थे। कार में 2 व्यक्ति अगली सीटों पर लेटे थे। कोई हरकत न होने पर ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को सूचना दी। एक मृतक की पहचान मेरठ के अब्दुल्लापुर निवासी ब्रिजपाल के तौर पर हुई है। वही दूसरे का नाम नरेंद्र त्यागी बताया जा रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि दोनों युवकों की मौत कार में दम घुटने से हुई। दोनों ने नशा कर रखा था और शायद एसी से निकली गैस के चलते उनकी मौत हो गई। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगी। उधर दिल्ली में पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जब जांच शुरू हुई तो सब हैरान रह गए। दिल्ली पुलिस में मामूली तनख्वाह लेने वाला ये एएसआई न केवल करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक निकला, बल्कि यह भी खुलासा हुआ कि उसका 20 साल से तबादला भी नहीं हुआ था। रिश्वत मामले में दिल्ली पुलिस के जिन एएसआई भोपाल सिंह के खिलाफ सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। हम आपको दिखाते हैं, ये वो दुकान है जो इनके घर के नीचे है जहां से प्रॉपर्टी का काम होता है। हालांकि दुकान के बोर्ड पे बजरंग इंजीनियरिंग करके बोर्ड लगा है, लेकिन अभी हमारी पड़ोसियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये दुकान 2 दिन से खुली नहीं है और यहाँ से प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम होता था। दिल्ली के शकरपुर थाने के एएसआई भोपाल सिंह पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीबीआई आरोपी एएसआई के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाशी में जुटी है। हालांकि उसके एक साथी को सीबीआई ने रंगे हाथों धर दबोचा है। आरोप है कि एएसआई भोपाल सिंह काली कमाई के लिए पिछले 20 सालों से एक ही थाने में तैनात था और इसी बिल्डिंग में प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा भी करता था। आरोपों के मुताबिक भोपाल सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग के आड़ में रिश्वतखोरी का काम करता था। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि भोपाल सिंह ने लक्ष्मी नगर इलाके में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है। एक शख्स का केस रफा दफा करने के लिए भोपाल सिंह ने उससे 2 लाख रुपए रिश्वत लिया। पीड़ित शख्स की शिकायत पर सीबीआई ने भोपाल सिंह के साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भोपाल सिंह के न सिर्फ पुलिस अधिकारियों से बल्कि दिल्ली के कई बड़े नेताओं से भी अच्छे रिश्ते हैं। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे एक एएसआई 20 साल तक एक ही थाने में जमा रहे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को उनके काले कारनामों की भनक नहीं लगी। यही वजह है कि इस मामले में शिकायतकर्ता को सीबीआई में जाकर शिकायत दर्ज करानी पड़ी और आखिरकार भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। उधर संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग शुरू की और चेकिंग के दौरान दोनों बदमाशों को गुन्नौर के जंगलों में घेर लिया। खुद को घेरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को भी गोली लग गई। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना क्षेत्र गुन्नौर में एक पुलिस इंगेजमेंट हो गई है जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है। ये शाम को एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी जिसकी घेराबंदी की गई थी। पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चला गया था। इस दौरान एक अपराधी की सूचना मिली कि वो जुनावई की तरफ भाग रहा है, तो उसकी घेराबंदी 2-3 थानों की फोर्स ने किया, जिसमें उसने एक पुलिस पे फायर किया। हमारा एक सिपाही घायल हुआ है। इसी दौरान पुलिस इंगेजमेंट में एक अपराधी भी घायल हुआ है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। उधर अलवर गैंगरेप केस के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में अलवर के गुनहगार, 14 दिन बाद शिकंजे में सभी दरिंदे। अलवर गैंगरेप केस में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गैंगरेप में शामिल 5 आरोपियों के अलावा पुलिस ने इस मामले में अश्लील वीडियो वायरल करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 14 दिन लग गए। खैर, गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन इस शर्मनाक घटना के बाद पुलिस ने न सिर्फ गिरफ्तारी में देरी की बल्कि मामले को मीडिया और जनता से छुपाने की कोशिश भी की। गैंगरेप की वारदात 26 अप्रैल को हुई थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने में हफ्ते भर का समय लगा दिया था। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ वो जानिए। 26 अप्रैल को पति के सामने पत्नी से गैंगरेप कर आरोपियों ने दरिंदगी का वीडियो बनाया। 27 अप्रैल को पत्नी को ससुराल में छोड़ पति जयपुर चला गया। 28 अप्रैल को आरोपियों ने फोन कर 10,000 रुपए की मांग की। 29 अप्रैल को पीड़ित पति ने वारदात का परिवार तैयार करवाया। 30 अप्रैल को
पीड़ित पति पत्नी एसपी के पास मामला दर्ज कराने गए। एसपी ने परिवाद एसएचओ को देने के लिए कहा। 1 मई को पुलिस पीड़िता को मेडिकल के लिए लेकर गई। 2 मई को पुलिस ने मामला दर्ज किया और पीड़िता का दोबारा मेडिकल कराया। 3 मई को पुलिस को आरोपियों के गांव में होने की मिली सूचना। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। 4 मई को आरोपियों ने वारदात का वीडियो वायरल कर दिया। 6 मई को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। 7 मई को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 14 टीमों का गठन किया गया। गैंगरेप केस में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 8 मई को पीड़ित परिवार से अधिकारी, मंत्री और नेता मिलने आए। 9 मई को पुलिस ने मुख्य आरोपी छोटेलाल और हंसराज को गिरफ्तार किया। अलवर की घटना ने पूरे राजस्थान को दहला कर रख दिया, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए इस खबर को छुपाना अपने आप में पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर कर्नाटक के मैसूर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि 6 बदमाशों ने यहां एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने लड़के और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट भी की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कर्नाटक के मैसूर में शर्मनाक वारदात। बॉयफ्रेंड को धमकाकर लड़की से गैंगरेप। शर्मसार करने वाली वारदात कर्नाटक के मैसूर की है। आरोप है कि लड़की के बॉयफ्रेंड के सामने 6 बदमाशों ने उससे गैंगरेप किया और लड़की और उसके बॉयफ्रेंड से मारपीट भी की। आरोपों के मुताबिक बदमाशों ने लड़के और लड़की पर पत्थरों से वार किया। घायल हालत में लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हमले में लड़के और लड़की को गंभीर चोट लगी है। पुलिस को इस घटना की जानकारी अगले दिन मिली। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गैंगरेप के गुनहगारों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। मामले की जांच के लिए कई सीनियर अधिकारियों को भी लगाया गया है। फिलहाल पीड़ित लड़के और लड़की का इलाज चल रहा है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश भी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वे जल्द ही गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो हरियाणा में यमुनानगर में एक सन के आशिक ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया और फिर खुद को भी चाकू मारकर जख्मी कर लिया। लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अस्पताल के अंदर एक स्ट्रेचर पर लेटी लड़की, जबकि दूसरे स्ट्रेचर पर पड़ा एक युवक। दोनों के शरीर लहूलुहान हैं, लेकिन लड़की के शरीर पर जख्मों के ढेरों निशान हैं। ये तस्वीर हरियाणा की यमुनानगर की, जहां एक युवक ने पहले लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर जान से मारने की कोशिश की, फिर खुद को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी का नाम राजू है। बताया जा रहा है कि बुधवार को ये लड़की के घर में घुसा और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जब चाकू के जख्म गिने तो पता चला कि लड़की पर 35 बार चाकू से हमला किया गया है। हमारे पास तो असॉल्ट के केस करके आए हैं। उनका बॉडी पे कई जगह वुंड्स हैं। अभी हमने उनको स्टेबलाइज करके और अभी सीटी स्कैन कराएंगे, उसके बाद ही अंदरूनी चोट उसके बाद ही पता लगेगा। पुलिस ने शुरुआत तफ्तीश के बाद बताया कि राजू उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की इसके लिए राजी नहीं थी। इससे राजू इस कदर बेचैन हुआ कि उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। अब खुद ने भी अपने आप को चोट की पहुंचाई हुई है और अभी शुरुआती ज़्यादा अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, काफ़ी प्रारंभिक स्टेज पे है जांच। अभी काफ़ी जांच की जरूरत है। एक दूसरे के आपस में रिलेशनशिप में थे और अभी जो है लड़की से नहीं बात करना चाहती थी। अभी तक यही बात समझ आई। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई, पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पाई। लड़की का स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तिलक भारद्वाज, यमुनानगर, न्यूज़ नेशन। और खबरों का सफर जारी है। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।